दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फार्मर्स एंड गार्डनर पर। दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से खेती संबंधी सही और सटीक जानकारी समय समय पर पहुंचाते रहें। आज इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम अमरूद की खेती का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग और फलों की तुड़ाई, इन 5 बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम इसके 2 पार्ट और बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पोषक मूल्य, जलवायु, मिट्टी, किस्में और रोपण बुवाई के समय पर चर्चा की है। दूसरे पार्ट में हमने सिंचाई, उर्वरक खाद, अमरूद में फसल नियमन, इन 3 विषयों पर चर्चा की थी। अगर आपको ये दोनों वीडियो देखना है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। अब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण जब हम करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर निराई गुड़ाई करना चाहिए। इसके बाद जो बीच वाला एरिया होता है जहाँ पर घास फूस ज़्यादा उगते हैं, वहाँ पर बरसात के मौसम के आने के पहले अच्छे से जुताई कर देना चाहिए। तो वहाँ चारा भी सारा नष्ट हो जाता है और पानी भी ज़मीन में हम अच्छे से चला जाता है, मतलब बरसात का पानी है वो भी ज़मीन में अच्छे से चला जाता है। तो इस तरह से हम ये खरपतवार नियंत्रण करते हैं। हम रोग नियंत्रण की बात करेंगे तो अमरूद में बहुत सारे रोग लगते हैं, जिनमें मुख्य है उकटा रोग है, एंथ्रेक्नोज और फल सड़न। इसके अलावा और भी लगते हैं, लेकिन हम इन तीनों की विस्तृत से जानकारी आपको देंगे। जिनमें मुख्य है उकटा रोग है, सबसे विनाशकारी रोग है ये 2 तरह का होता है। एक होता है इसमें पार्शियली आंशिक मुरझाना होता है इसमें, जिसमें पौधा पूरी तरह से नहीं सूखता। इसमें कुछ शाखाएं, कुछ मुख्य शाखाएं सूख जाती हैं, पीले पड़ जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पूर्ण मुरझान, तो इसमें पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। ये जो रोग है ये अगस्त से अक्टूबर के माह में होता है। अब रोकथाम के लिए हमें इसमें कार्बेंडाजिम जो आता है मार्केट में, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर जो है, हमें जो घोल बनाना है वो 20 से 30 लीटर घोल बनाना है, मतलब 20 से 30 ग्राम दवाई का इस्तेमाल प्रति पौधा हम करेंगे। अगर हमें आवश्यकता होती है थाले में भी कार्बेंडाजिम को डाल सकते हैं। इसके बाद ट्राइकोडर्मा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा निराई गुड़ाई जब हम करते हैं तो निराई गुड़ाई करके 50 से 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति पेड़ के हिसाब से हम उसकी जड़ क्षेत्र में डाल देते हैं। उससे भी हमें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा आज के समय में वैज्ञानिकों द्वारा जंगली प्रजाति का एक पौधा खोजा गया है जिसका नाम है सीडियम मोले। ये सीडियम मोले अमरूद की जंगली प्रजाति है। इसको खोजा गया है और इसका मूल ग्रंथ हम लगाते हैं, अर्थात हम पैदा पौधा रोपेंगे, इसका मूल ग्रंथ बनेगा। मूल ग्रंथ के ऊपर कोई भी प्रजाति की कलम को हम ग्राफ्ट या बर्डिंग या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इससे हम बहुत अच्छी क्वालिटी का फल भी ले सकते हैं और उसमें उकटा रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो रूट स्टॉक है जंगली है, इसमें उकटा रोग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद दूसरा आता है एंथ्रेक्नोज। इसके बाद दूसरा रोग आता है एंथ्रेक्नोज। ये भी बड़ा भयानक रोग है। इसमें जो है वो पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्ते झड़ने लगती हैं, पत्ते भूरे हो जाते हैं, फल भूरे हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। इसमें जो है वो रोगी शाखाएं जो होती हैं वो ऊपर टॉप से नीचे की ओर सूखने लगती हैं, मतलब पहले ऊपर सूखेगा, फिर ऊपर से सूखकर नीचे की तरफ शाखाएं सूखती हुई आएंगी और रंग पीला पड़ जाएगा और पत्ते झड़ने लगेंगे। इस तरह का रंग पूरा भूरा हो जाएगा फल का, पत्तियों का, और पत्तियां झड़ने लगेंगी। एंथ्रेक्नोज में और उकटा में यही अंतर है। उकटा में पूरी की पूरी शाखा, पूरा पेड़ सूख जाता है। इसमें पूरा पेड़ नहीं सूखेगा, इसमें ऊपर से टॉप से, जो कोई भी डगाल के टॉप है उससे पत्तियां सूखना शुरू होंगी और फिर नीचे तरफ वो बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि एंथ्रेक्नोज है कि उकटा रोग है। अब इसके नियंत्रण के लिए हम अगर बात करते हैं, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या थायोपिनाइड मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका घोल तैयार करके पूरे पौधे पर 10 से 15 दिन के अंतराल से लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए। इसको करने से भी इसका नियंत्रण हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा रोग फल सड़न की बात करें तो इसमें फल सड़ने लगता है और जो हिस्सा फल का सड़ता है वहाँ पर फफूंदी टाइप से जम जाती है। आपको रुई जैसी सड़ा हुआ स्थान के ऊपर रुई जैसी फफूंदी दिखाई देगी। तो ये पहचान सकते हैं कि इसमें फल सड़न लग गया है।
आप स्क्रीन पर भी इसका फ़ोटो देख सकते हैं। इसके लिए भी 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर के हिसाब से 3 से 4 बार इसका छिड़काव हमें रेगुलरली करना चाहिए, तो फल सड़न नहीं आता। अब हम कीट नियंत्रण की बात करते हैं, तो इसका सबसे खतरनाक कीट है वो है छाल भक्षक कीट। छाल भक्षक मतलब जो छाल होती है उसको खाने वाला कीट। इस कीट का कैटरपिलर जो होता है वो शाखाओं और तने में छेद करके उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ये वहाँ पर पूरे अंदर से पोला बनाकर वहीं ये रहता है। अगर छोटे पौधे हैं आपके और ये होता है तो इसका प्रकोप पूरे पौधे को खराब कर देता है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। दोस्तों अब हम इसके नियंत्रण की बात करें तो हम इसके लिए पहले जो चारकोल आता है, चारकोल में केरोसिन 1:2 मतलब 2 भाग केरोसिन 1 भाग कोल तार लेकर उसको मिलाकर पौधे के 3 फीट हाइट तक हमें पेस्ट कर देना चाहिए, तो उससे भी बहुत हमें राहत मिलती है। इसके बाद जब हम केमिकल की बात करते हैं तो कार्बोरिल 50 WP 20 ग्राम प्रति लीटर लेके हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा हम कार्बोफ्यूरॉन 3G 5 ग्राम प्रति होल अर्थात हम जो छेद बन रहे हैं जहाँ से कीड़ा घुसा है वो देखकर उस छेद में डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से हम इसका पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और हम दूसरे कीट मिलीबग की बात करते हैं। ये छोटे रुई के आकार के होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि आपको ये खेतों के अलावा ये घर में पौधों पर भी देखने को मिल जाते हैं। सफ़ेद रुई के जैसे मोम जैसे ये चिपके हुए रहते हैं पौधों पर, और ये बहुत कोमल होते हैं, इनके पंख नहीं होते हैं और ये टहनियों से रस चूसकर पौधे को पूरा सुखा देते हैं। तो इस तरह का है। इसके नियंत्रण के लिए हमें डाइमेथाइड 1.5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा कीटों को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए जुलाई माह में हमें एल्काथीन अर्थात जो पॉलीथीन होती है वो 400 गेज की हमको लेकर लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी हम ले लें और उसको ज़मीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर हम उसको लपेट दें और उसके ऊपर हम ग्रीस लगा दें। तो इससे ये जो कीड़े हैं ये ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ के जाएंगे, पॉलीथीन पर चिपक जाएंगे, तो वहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो उससे भी पौधे को बहुत राहत मिलती है। अब हम तीसरे कीट की बात करते हैं, फल मक्खी। फल मक्खी जो है वो बरसात में अधिक नुकसान पहुंचाती है। ये फल में छेद करके उसके अंदर अंडे दे देती है और इसमें से मेगट या उसे लट बोलते हैं वो निकलता है और फल के गूदे को खाकर छुड़ा देता है। वहाँ पूरा अंदर से गूदा सड़ जाता है और पूरा का पूरा फल खराब हो जाता है। अब इसके नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं, इसके नियंत्रण के लिए विष चुग्गा लगाया जाता है। इसके लिए 10 पौधों के बीच में हम एक विष चुग्गा लगाते हैं। इसमें 100 ग्राम चीनी या गुड़ का पानी बनाकर उसमें 10 ml मेलाथियान या कोई भी कीटनाशक क्लोरीपाइरीफॉस वगैरह उसमें बनाकर हम डिस्पोजल ले लें या कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले लें, उसमें 50-100 ml भरकर और रख देते हैं। तो ये गुड़ या शक्कर की खुशबू से ये जो मक्खी है ये आके उसको चूसती है और वहीं वो मर जाती है। तो इस तरह से भी उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्वर्ती फसल की। तो इसमें 3 से 4 वर्ष तक ये पौधा बड़ा होता है, तो उस समय तक इसके नीचे बहुत सारी जगह रहती है। तो उसमें हम दलहनी फसलें, लोबिया, ग्वार, मोठ, मूंग आदि कोई फसल को हम वहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। अब हम तुड़ाई की बात करते हैं तो फूल आने के लगभग 120 से 140 दिन में फल पकना शुरू हो जाते हैं। हरा से हल्का पीला जब फल होता है तब हम इसकी तुड़ाई करते हैं। चौथे वर्ष लगभग एक पौधे से 75 से 100 फल लगभग 10 से 20 kg के आसपास वो होता है और ऐसे लगभग जब पौधा पूरा परिपक्व हो जाता है उस समय लगभग हमें 400 से 600 फल प्रति पौधा मिल जाते हैं, जिसका वजन 100 से 125 kg तक हो सकता है। तो ये थी उपज। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमें प्रोत्साहन दें। आपका इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।